श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आचार्य पीठ पर विराजमान आप श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जेजे ने कहा कि बहुत सरलता से सुशीला बेन की बात मान के हाँ कर दी। माननी ही पड़ेगी, मेरी ननद है हमारी बहन है सुशीला बहन। हर बार सुशीला बेन ही मुँह से निकलता है, तो उनकी बात तो कैसे टाल सकते थे। और बहुत ही आनंद आया। 3 दिन जो यहाँ पे समय बिताया, श्रवण किया, उसको सुन के बहुत ही मुझे आनंद हुआ कि आप सब कितने एकाग्रता से, शांति से, कंसंट्रेशन के साथ श्रवण कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्रवण के साथ साथ उसको अपनाएंगे भी सही और आगे उसका अनुसरण भी करेंगे। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस मैं आप सबको इतना सा कहूँगी कि पूर्व में कथा में आपने श्रवण किया होगा कि कमाओ तो नीति से, जियो तो रीति से, और प्रभु में भक्ति करो तो प्रीति से। हम किस प्रकार का धन कमा रहे हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, और हमारे घर में आ रहा धन का कैसे विनियोग हो रहा है, किस चीज़ों में विनियोग हो रहा है, उसका जानकारी रखना और उसको समझना कि नहीं, हम एक नीतिपूर्वक हमारा कार्य है, जो भी हम फील्ड में हैं उसको हम नीतिपूर्वक करें। क्योंकि हम वैष्णव कुल में जन्मे हैं, हम वैष्णव हैं। अनीति से आया हुआ द्रव्य हमको लाभदायक कभी नहीं हो सकता। आज हम नीति से धन कमाएं, उसका कैसे भगवत कार्य में विनियोग करें। जिस प्रकार से यह कार्य हुआ है, इस प्रकार से अनेक कार्य करें, यात्रा करें, अपने घर में ठाकुर जी के साहित्य में अपने द्रव्य का विनियोग करें, नया साहित्य बसाएं, हिंडोला बसाएं, रथ पधराएं, सब चीज़ें नई जितना कोशिश करें कि नई चीज़ों को हम ठाकुर जी में विनियोग करें, हमारे द्रव्य का विनियोग करें, रीति पूर्वक रहें। आजकल की जनरेशन रीति रिवाजों से जो दूर भाग रही है, उस पे मैं विशेषकर कहना चाहूँगी। हमारी बहू बेटियों को हम किस तरह का हम वेशभूषा पहन रहे हैं, किस तरह के कल्चर को हम अपना रहे हैं। हम भारतीय संस्कृति कल्चर से उसको दूर ना भागें, कल्चरल रहें। कल्चरल भी ओकेजनली नहीं, रेगुलरिटी में भी उसको हम नित्य, हम उसको अपने कल्चर को, अपने पहनावे को, ठाकुर जी की सेवा में भी जाएं तो अपने जो भारतीय वेशभूषा है उसका आग्रह रखें। सलवार कमीज़ सूट वगैरह को पहन के आप सेवा में ना जाएं, साड़ी पहने, चनिया चोली पहने, अच्छे वस्त्र धारण करके प्रभु की सेवा में जाएं। हमारे घर में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनके सेवा में सहयोग रूप रहें, उनकी सेवा में हाथ बटाएं। कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही, सामग्री की सेवा करी है, पात्र की सेवा कर दी, उनकी ये धरोहर को धीरे धीरे अपने ग्रहण करें, उनको संभालें। आगे चल के वो हमारे दिया हुआ बड़ों का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वही है जो हमको सही आशीर्वाद मिलेगा। धन संपत्ति सच्चा पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं है। ठाकुर जी जो वो अपने माथे पे पधराएंगे, वही हमारा सच्चा आशीर्वाद है, और वही बड़ों के द्वारा दी भई प्रेरणा है, उसको अपनाएं। जो बहू बेटियां सेवा कर रही हैं, तो बड़ों को भी उतना ही बनता है कि नहीं, वो भी अपनी बहू बेटियों को सहयोग रूप बने, जो भी उनसे बन सके आगे सेवा में उनको सहयोग करें, आगे बढ़ें। सूतक, पिंडरू, रजस्वला, उसका विशेषकर ध्यान रखें। आचार विचार का ध्यान रखें, जूठन का इत्यादि का। आज आप यहाँ कथा में भी बैठे हैं, मुंह लगा के आप जल ग्रहण कर रहे हैं, अब आपके हाथ जूठन हैं, उसी जूठन हाथ से आप ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, भागवत जी को स्पर्श कर रहे हैं, आप श्री के चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये जाने अनजाने में हमसे अनेक प्रकार के अपराध होते हैं, उस चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें।
आप जब इसको रेगुलर अपने जीवन में दिनचर्या में जब इसको हस्त प्रक्षालन का और इसका रेगुलर में रूटीन बनाएंगे, तब ये आपके लाइफ में एक रेगुलरिटी में आ जाएगा कि नहीं, अरे ये तो मेरा हाथ जूठन हो गया, मैं इसका तुरंत हस्त प्रक्षालन कर लूँ। ये हमारे रूटीन लाइफ से ही हमको एक आधे दिन एक आधे घंटे करने से ये नहीं आएगा। रूटीन लाइफ में जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तभी हमारी दिनचर्या बन पाएगा। सूतक, पिंडरू, रजस्वला, खास उसका ध्यान रखें। महीने में 3 दिन आप सब महिलाएं हैं यहाँ पे, उसका पालन करें। घर में अपन छुआछूत का, सब चीज़ का, ये साइंटिफिकली भी बहुत ज़रूरी है, हाइजीन पर्पस से भी बहुत ज़रूरी है। इसका आध्यात्मिक तो है ही, पर ये साइंटिफिकली भी बहुत है कि उस समय अपनी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो एक कोने पे बैठ के रेस्ट करें। नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज़ को भी जितना हम उसको रेस्ट देंगे उतनी ही वो एक्टिवेट नहीं होंगी। और तीसरा है प्रभु की भक्ति प्रीति से करें, तो हमारे तन मन धन से हम श्री प्रभु की जितनी सेवा करें उतना कम है। सेवा में हाथ पवित्र करें, छोटे बच्चों को भी सेवा में जोड़ें, ब्रह्म संबंध कराएं, ठाकुर जी की सेवा पधराएं और एकदम अंतःकरण की प्रीति से आप प्रभु की सेवा करें, क्योंकि कृष्ण भक्ति ठाकुर जी के अलावा जीवन में हमारा कोई है ही नहीं। हम यूँ माने कि ये सब हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपने पूर्व में सुना ही है, सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं जो हमारे हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उसी में ही अपना पति, अपना पुत्र, सब उनको मान के ही उनकी सेवा करें। और सेवा में होते अपराधों का ध्यान रखें। किसी भी तरीके से कुछ भी कहीं भी आप अटकते हों तो आप ग्रंथों का आश्रय करें, ग्रंथ पढ़ें। सुनी सुनाई बातों में सेवा में कभी आगे ना बढ़ें। आचार्य चरण से आप पूछें, उनसे सलाह लें कि मुझे जे कैसे आगे बढ़ना है। दूधघर की सेवा करते हों तो अनसखड़ी की सेवा पधराएं, अनसखड़ी करते हों सखड़ी की सेवा पधराएं, सखड़ी धरते हों तो विशेष प्रकार की सेवा पधराएं। सेवा को सीमित रूप में ना रखें, सेवा को आगे बढ़ाएं और खूब भक्तिपूर्ण प्रेमपूर्ण सेवा करें। विशेषकर आप सब अपने प्रभु को पधरा के हमारे साथ यात्रा में आएँ। सुशीला बहन तो सबको कहते ही हैं, मैं भी कह रही हूँ कि खूब आनंद आएगा। अपन सब यात्रा करेंगे ब्रज में, 30 दिन ठाकुर जी की लीलाओं का अवगाहन करेंगे, खूब आनंद करेंगे। तो बस मैं आज श्री भागवत जी के श्री चरणों में यही विनती करती हूँ कि 7 दिन आप सब ने जो भी श्रवण किया आपको वो फलीभूत हो और आप सब भगवतमय भक्तिमय बने, यही मेरी विनती है। श्री वल्लभाधीश की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। आपके श्री चरणों में निवेदन है कृपानाथ।